कितनी आवाज लगा। ओ मम्मी लगता है चंकी सो रखा है चौपाटी में। चौपाटी में अफगानी मोमोज कुरकुरे। ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज भी मैंने अभी जस्ट लॉग आउट किया है, मैं बाहर आया हूँ एंड अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों मेरे को सुबह टाइम नहीं हो पा रहा है। सुबह मैं लेट उठता हूँ, सीधे अपनी जॉब करने लग जाता हूँ एंड उसके बाद जब फ्री होता हूँ तो यही टाइम हो जाता है। क्यों अम्मा, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्या पता मेरे को। क्यों मुझे जल्दी क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ मैं जल्दी सुबह? तो पहले भी तो नहीं उठता था। अरे इतना सा स्टोरी बताना है, मतलब कुछ तो रीजन होगा। आप कभी लोग नहीं आप उठाते नहीं हो ना। एक तो मुझे सुबह, मुझे ना हम आप करेंगे 3 बजे उठा दो, सुबह 4 बजे उठा दो, 5 बजे उठा दो। आवाज लगा। कितनी आवाज लगा था। ऐसे हिलाना पड़ता है ऐसे। अमन, ओ अमन, अमन। मम्मी पता किसी महान इंसान ने कहा है नींद होनी चाहिए कुत्ते की तरह। ऐसे हिलाती हूँ तेरे को ये। मैं खाली ऐसा कोई करता ना, उई इतने में उठ जाता हूँ मैं। अच्छा। हाँ। अबे आप खाली ऐसे ऐसे कर दो ना, मन धीरे से कहो ना ऐसे, अमन, मैं उठ जाऊंगा। इतना हिलाना पड़ता है इसको, इतना मेरे को भी सिखाने आया ब्लॉग में। तो गाइस अभी मम्मी को मैं ना सबसे पहले दिखाता हूँ कि कैमरा कैसे पकड़ते हैं और कैसे कैमरा को इधर उधर ऐसे और ऐसे रोटेट करते हैं, क्योंकि मम्मी सुबह बहुत सारे व्लॉग्स बनाती है पर वो कैमरा कभी ऐसे होता है मम्मी का ऐसे करके, कभी यहाँ होता है, कभी मुंह ऐसे, जैसे मानना मम्मी को देखना है तो मम्मी ऐसे बना देती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मम्मी आपको सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप इसको पकड़ो। कभी भी ना आप क्या करते हो, ऐसे सेल्फी वाले से बनाते हो वीडियो को, ठीक है, सेल्फी वाले से करते हो, फिर उसके बाद दिखता नहीं है करके आप इसी को ऐसे कर देते हो ऐसे ही। इससे अच्छा है कैमरे को सामने वाले को खोलो, ठीक है, अभी सामने दिख रहा है, आपने क्या करना है, फोन को ऐसे पकड़ना है। अच्छा। ऐसे में आप दिख रहे हो, मतलब मैं दिख रहा हूँ। हाँ। ठीक है, अब मुझे आपको दिखाना है तो मैं इसको कर दूंगा ऐसे। अच्छा। ठीक है, ऐसे करूंगा, देखो आवाज दिख रही है ऐसे में। सिंपल है, आपको ऐसे और ऐसे ही करना है। ठीक है, आवाज तो इसमें दिखेगी। अब तो वो तो फोन मेरा है तो दिखेगी दिखेगी। अब आप इसमें करके दिखाओ मेरे फोन। और हमेशा ये ध्यान रखना ना कि आप ये कैसे पकड़ा अपने फोन को, मैंने फोन को कैसे बोला पकड़ने को, ठीक है। और अब देखो, अब आपने ऐसे फोन रखा है ना तो इसमें आपको मुंह नहीं दिख रहा है। मैं दिख रही। ऐसे हाथ को रखो, ऐसे थोड़ा ऐसे। अरे हाँ, ऐसे इतने में रखोगे हाथ को, ठीक है। अब आप कुछ बोलोगे, अब आपने मेरे को दिखाना है, मेरे को दिखाओ आगे को, कैमरे को ऐसे करो ना ऐसे। हाँ ठीक है, अब आप, मैं दिख रहा हूँ इसमें, है, अब दोबारा वैसे वैसे करो। अब ये ध्यान रखना कि बार बार आपका फेस सही आए। आप थोड़े दिन ट्राई करोगे तो अपने आप ही आपको आदत हो जाएगी। ऐसे। हाँ ऐसे। हाँ। और ये ध्यान रखना कि जब भी आप ब्लॉग में बोलते हो तो एक साथ बोलो। ऐसे मम्मी, मम्मी ऐसे बोलती है, आप एक्टिंग कर रहे हो ना ऐसे, पहले तो ऐसे आता मैं, ठीक है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। हेलो गाइस 3 बार बोलिए मेरे लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर उसके बाद आप ऐसे भी करते हो। ऐसे मैंने इतनी वीडियो काट दी ना कि मम्मी ऐसे करती रहती है ऐसे। ऐसे नहीं कहती यार मैं मम्मी को देखती हूँ ना। उसमें ऐसे होगा, मेरे को दिखता है ना, अब ऐसे नहीं दिखेगा। समझ गए ना आप? समझ गए कैसे करना है? ये मैं दिख रहा हूँ और आप कैसे दिखोगे, आप कैसे दिखोगे, ये गाइस ऐसे ही सिखाना है। हम आपको सिखा दो। गुड मॉर्निंग। यार मेरे को ऐसे नहीं आता, मम्मी को भी कौन सा आता था, आपको सिखा रहा हूँ मैं। क्या करूँगी? ऐसे मैं बताऊंगा ना, कभी बनाओगे तो ऐसे पकड़ो, ऐसे छोड़ो, हाँ ऐसे पकड़ो, आगे हाथ सीधा करो, ऐसे करो, हाँ ये। वेलकम टू माय चैनल। बोलो, कौन है आएगा? मैं बोल वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। अरे वो छोड़ो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे हाथ को इतना रखना होता है, ठीक है। अब आप इसमें आप दिख रहे हो अभी, जैसे ना अभी आप देख रहे हो, आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा आपको कैसे दिख रही है। इसमें आप दिख रहे हो, हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस। कोई कोई नहीं, होता है स्टार्टिंग में होता है, बिगनर्स पे कभी नहीं हंसना। अब इसके बाद अब आपने मेरे को दिखाना है, अब मेरे को कैसे करोगे, फोन को ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे, हाँ दिख रहा हूँ मैं, हाँ ऐसे ही। गाइस आमा को बहुत टाइम लग जाएगा लगना मुझे। अभी तो मुझे भी टाइम लगेगा, वो खड़ी उसी में हो गया ऐसा। अम्मा समझ में आ गया कुछ? कुछ नहीं आया। कुछ तो आया होगा। एबीसीडी आ गई। हमारे मौसम क्या कर रहा है आज ये गाइस? अभी बारिश आई थी। अभी ये ठीक बन गया मौसम। हाँ, तो अब क्या होगा, अब कुछ हो जाएगा आज? क्या पता यार। दिल्ली की शादी क्या होता है, शाह कुकरा। क्या होगा? शाह कुकरा के शाह कुकरा ब्याह किले ऐसे में मौसम में ऐसे होता है। अच्छा, हमें होता नहीं आएगा इस गाइस। मतलब आज ना मौसम देखो, अभी थोड़ी देर पहले बहुत बारिश हुई थी, फिर मौसम खुला, फिर बहुत बारिश हुई, फिर मौसम खुल गया। वो देखो, वो देखो हमारी आंटी वहाँ देखो, आंटी डांस कर दो चलो,
डांस, वो देखो भाई, इससे आपको क्या पता है, मेरे इशारों में हर कोई नाचता है। कल मम्मी, परसों आमा, पापा, ये देखो दीपा आंटी भी नाच गई। ऐसा बना दिया उन लोगों को। गाइस मेरे को एक चीज़ के बारे में बात करनी है, तो अंदर जाता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे। लाइक जो अभी हमारे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, जेनजी प्रोटेस्ट, एजुकेशन सिस्टम को लेके, नीट पेपर लीक को लेके, वो सारी चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि इस प्रोटेस्ट का जो मेन मोटिव है वो क्या है। इसका मेन मोटिव है कि अकाउंटेबिलिटी चाहिए जो भी पेपर सारे हमारे जो नीट के पेपर लीक हुए थे उसकी, और साथ ही साथ हमारे जो करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफ़ा। ये डिमांड मेनली है। देखो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है और बाकी लोग जो कहना चाहते हैं, जो जेन्युइन जो लोग चाहते हैं, वो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना। बट पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ पे आ जाती हैं, इंक्लूडिंग सीजेपी, बीजेपी, आप, कोई भी, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तानी, चाइनीज़, ये सारी बातें जहाँ आ जाती है ना, तो वहाँ वो प्रोटेस्ट जो पीसफुली होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। फैक्ट बात ये है, जब हम किसी पेपर की तैयारी करते हैं, चाहे जेई की पेपर हो गया या फिर नीट के पेपर हो गए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तुम्हें पता है कि तुम कितना घिसते हो अपने आप को, कितनी मेहनत करते हो उसके लिए। और अगर उस टाइम पे तुम्हारा कोई पेपर लीक का केस सामने आ जाए तो तुम मेंटली डिस्टर्ब जरूर होते हो। तो ऐसा ना हो इसीलिए ये प्रोटेस्ट था। ये प्रोटेस्ट तब तक बहुत अच्छा जा रहा था जब तक इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ज़्यादा इधर वाली बातें नहीं चल रही थी, लेकिन तब से ये खराब हुआ जब से इसमें पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तो 20 तारीख की बात करते हैं जिस दिन ये प्रोटेस्ट हुआ, और उस दिन बच्चों को इतनी बुरी तरीके से, ब्रूटली तरीके से मारा है। लड़का हो, लड़की हो, बड़े हो, बुढ़े हो, मतलब मैंने देखा कि जितनी मेरे पास विजुअल्स आए ना, उनमें मुझे पता चला कि बहुत ही बेरहम तरीके से करा है। देखो ऑर्डर्स थे अगर पुलिस के पास इन चीज़ों के, तो वो और तरीके से व्यवस्था, पर इतना ब्रूटल भाई, इतना गंदा, किसी का सर फट गया है, किसी का कुछ हो गया। मतलब ये बात मैं पहले भी करना चाहता था। कल मैंने वीडियो इसी नहीं बनाई थी, मैं सोच रहा था कि सुबह उठ के सबसे पहले इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं नहीं बना पाया। यार मैं जब वो रील्स देख रहा था ना स्क्रॉल करते करते, तो मैं बहुत घबरा सा गया था। मतलब मैं तो सिर्फ इतना कहूँ कि मैं इस प्रोटेस्ट को हमेशा से सपोर्ट करता हूँ। बस ये है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। मैं उन बच्चों का सपोर्ट करता हूँ, उनके थॉट्स का सपोर्ट करता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सबका राइट है और सबको अच्छी एजुकेशन मिलना ये हमारे गवर्नमेंट का काम है। और अगर वहाँ पे कहीं गलती होगी, वहाँ पे कोई लूप होल होगा, तो उसको तो सुधारना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो प्रोटेस्ट होना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जैसा कि हमको पता है नेपाल में कितना बड़ा जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, तो उससे 10 टाइम्स बिगर प्रोटेस्ट हो सकता है इंडिया में, ये मेरा मानना है। तो देखो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ जाके इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर से ऑनलाइन तरीके से, यानी कि वीडियोस बना के, सही मुद्दों को उठा के, सही बातों को बता के उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इस प्रोटेस्ट को, बस किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। बस जो बात बच्चों ने कही है अकाउंटेबिलिटी, उसका ध्यान दें। अगर जो डिमांड्स हैं अगर वो पूरी हो जाती हैं तो ऑब्वियसली कोई कुछ दंगे नहीं होंगे, कोई चीज़ें नहीं होंगी। सो आपके क्या थॉट्स हैं इस प्रोटेस्ट को लेके? क्योंकि देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक जो मैं बोल रहा हूँ, एक जो कोई और बोल सकता है। तो आप लोग अपने थॉट्स जो हैं कमेंट्स में बता सकते हैं। तो गाइज़ यही बात थी जो मुझे आपको बतानी थी और आपसे डिस्कस करनी थी, ताकि मेरे मन का बोझ हो जाए हल्का, क्योंकि मुझे बहुत लोगों से बात बोलनी थी बट मैं नहीं बोल पा रहा। तो मैंने सोचा कि आप इतने प्यारे प्यारे मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो आप लोग शायद ये बात को सुन लोगे। जब एक टूर मार के आते हैं, यहाँ से जाते हैं ऐसे, शुभम के यहाँ से ऊपर, वरुणा के यहाँ से, आमा से मिल गया नीचे। अपने घर से निकला ही था, शुभम के यहाँ पहुँचा था, 2 बॉल क्रिकेट की खेली, शॉट मारा और बॉल यहाँ गई। अब यहाँ मिली नहीं थी ये बॉल, कहाँ मिलेगी? यहाँ देखो कचुम्बर बन गया पूरा घास का। दोनों की बैटिंग होगी लेकिन। तो गाइस जैसे ही मैं टूर मार के शुभम के वहाँ से वरुणा के यहाँ तक आया, तो वरुणा ने मुझे बटिया दिया, कह रहे हैं चल रहे चल करके। कहाँ चल रहे वो मुझे भी नहीं पता, हट नहीं हो रही यार। तो गाइस हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए इंसान ने, क्योंकि अगर दूसरी गाड़ी है और चलाना आ गया तो फिर बुरा लगता है। सही कह रहा हूँ? यस। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं प्रतापगढ़ी, वरुण को अपने वो देने हैं, क्या कहते हैं, आलू, सॉरी टमाटर, क्या था वो, आम देने यहाँ पे किसी को। अभी हम लोग आए हैं, मैं और वरुण आ रखे हैं यहाँ पे चौपाटी में, जो हाइडल वाली चौपाटी है, और हम लोगों ने मंगाया है देखो रुमाली रोटी, चाप, मलाई चाप एंड मोमोज भी ऑर्डर करे भी। गाइस ये एक बहुत अच्छा तरीका है पब्लिक फेयर रिमूव करने का, इतने सारे लोगों के सामने ब्लॉगिंग वैसे नहीं होती है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ सो जाए। और अफगानी और कुरकुरे हैं, अफगानी मोमो और कुरकुरे। ठीक है ठीक है। लोग चाप और रुमाली रोटी तो खाए रहे हैं, साथ साथ में हमारे कुरकुरे मोमोज आ गए हैं, और अभी हमारे अफगानी आना बाकी है। पूरा फिनिश कर लिया है। अभी हम लोग निकल चुके हैं चौपाटी से, और अभी हम जा रहे हैं अपने घर को, देख लो। So that's it for today's vlog. See you guys in the next one. तब तक के लिए
बाय बाय।